अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि हमने न्यू सीरीज़ स्टार्ट की थी एम्ब्रियोलॉजी की, उसमें हमने गैमेटोजेनेसिस और उसके बाद हमने फर्टिलाइजेशन जो है वो पढ़ा था। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस किस तरह से हुई थी, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हमने पढ़ी थी। ठीक है, किस तरह से बनेगी स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू और ओवोजेनेसिस के थ्रू। ठीक है, ओवोजेनेसिस किस तरह से थी कि फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी ओवोसाइट्स, उसमें हमने देखा था कि ओवोसाइट्स किस तरह से बनेंगे, और स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने देखा था कि हमारे पास स्पर्म या स्पर्मेटोजुआ किस तरह से बने थे। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या देखना है कि हमारे पास फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट में कौन कौन सी चेंजेस आएंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट, जो हमारे पास डे 1 से डे 7 तक जाएगा। ठीक है, डे बाय डे हम किस तरह से चेंजेस देखते हैं और किस तरह से हमारा जो है एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट करता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है ओवरीज का। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे यूट्रस है, ये फेलोपियन ट्यूब्स है हमारे पास, ये हमारे पास ओवरी है। ठीक है, ओवरी से हमारे पास क्या होगा, एक सेल जो है वो रिलीज़ होगा। कौन सा सेल होगा, वो हमारे पास सेकेंडरी ओवोसाइट होगा। ठीक है, सेकेंडरी ओवोसाइट हमारे पास किस तरह से डेवलप हुआ था, प्रीमिटिव जर्म सेल से हमारे पास, जिसे हम ओवोगोनिया कहेंगे, वो प्राइमरी ओवोसाइट में कन्वर्ट हुआ था। प्राइमरी ओवोसाइट से हमारे पास प्रीमोर्डियल फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ था, और प्रीमोर्डियल फॉलिकल से हमारे पास प्राइमरी ओवोसाइट फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये प्री मैचुरेशन, प्री नेटल हमारे पास मैचुरेशन थी। उसके बाद हमारे पास पोस्ट नेटल मैचुरेशन होगी, जहाँ पे फॉर्मेशन होगी सेकेंडरी ओवोसाइट की, और फिर हमारे पास मैचुरेशन होगी हमारे पास ओवोसाइट की। तो ये हमारे पास जो है वो सेकेंडरी ओवोसाइट्स जो हैं वो क्या होंगे, यहाँ से रिलीज़ होंगे हमारे पास ओवरी से। ठीक है, ओवरी से रिलीज़ होने के बाद ये हमारे पास एम्प्लियरी जो रीजन होगा हमारा, वहाँ पर ये जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास फर्दर जो है वो चेंजेस आएंगे। यहाँ से हमारे पास जो है स्पर्म्स वो यहाँ पर ट्रैवल करते हुए यूट्रस से हमारे पास एम्प्लियरी रीजन तक आएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है वो हमारे पास फ्यूजन होगी सेकेंडरी ओवोसाइट के साथ। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये एक फर्टिलाइज जो है हमारे पास सेल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास स्पर्म जो है वो फ्यूज़ होंगे हमारे पास प्राइमरी ओवोसाइट से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक फर्टिलाइज जो है वो सेल आ जाएगा, एक फर्टिलाइज हमारे पास एग आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये एक सेल जो है वो 2 में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद ये फर्दर जो है वो 4 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह ये 8 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे डिविजन्स हो जाएंगी, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज और हमारे पास 8 सेल स्टेज। ये जो हमारे पास सेल स्टेजेस हैं, ये डिवीजन का जो प्रोसेस है इसको हम क्लीवेज बोलेंगे। ठीक है, क्लीवेज इज़ अ प्रोसेस इन विच सेल डिवाइड्स, ठीक है, विदाउट ग्रोइंग इन वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सेल डिवीजन होगी लेकिन वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा, और ये जो है माइटोटिक डिवीजन्स के थ्रू जो है वो सेल फर्दर डिवाइड होते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे क्लीवेज। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, इस प्रोसेस को हम कहेंगे क्लीवेज। इसके बाद हमारे पास ये 8 सेल स्टेज 16 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस स्टेज पर हम इसको क्या कहेंगे, मोरूला कहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो एक मोरूला में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास फर्दर जो है वो चेंज होगी, ये मोरूला कन्वर्ट हो जाएगा एक ब्लास्टोसिस्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक 2 लेयर सेल आ जाएगा, एक हमारे पास होगी ट्रोपोप्लास्ट, एक हमारे पास होगी एम्ब्रियोब्लास्ट। ठीक है, अब इस 2 लेयर हमारे पास सेल को क्या कहेंगे, हम ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे, और इन सेल्स को हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोमेयर्स कहेंगे। ठीक है, अब फर्दर जो है ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो हमारे पास यूट्राइन वॉल के साथ अटैच होगा, और यहाँ पर वो इम्बेड करेगा
यूट्राइन वॉल के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो ट्रोपोब्लास्ट है वो फर्दर डिवाइड हो जाएगी सिंशियोट्रोपोब्लास्ट और साइटोट्रोपोब्लास्ट के अंदर। जो सिंशियोट्रोपोब्लास्ट है वो हमारे पास हेल्प आउट करेगी इस ब्लास्टोसिस्ट को इम्प्लांट करने के लिए यूट्राइन वॉल के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये फर्दर जो है वो एम्बेड होता जाएगा इस वॉल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सिंशियोट्रोपोब्लास्ट है और ये हमारे पास साइटोट्रोपोब्लास्ट है और ये हमारे पास एम्ब्रियोब्लास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कम्प्लीटली जब एम्बेड हो जाएगा तो यहाँ पर हमारी इम्प्लांटेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और हमारा फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट था यहाँ पे 2 लेयर था, अब ये जो है वो फर्दर कन्वर्ट हो रहा है सिंशियोट्रोपोब्लास्ट में और साइटोट्रोपोब्लास्ट में, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है एम्ब्रियोब्लास्ट, ठीक है। अब ये जो है वो मज़ीद इसके अंदर एम्बेड होगा और क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, अपने आप को जो है वो कम्प्लीटली जो है वो अंदर यूट्राइन वॉल के अंदर जो है वो इम्प्लांट कर देगा, ठीक है। इसके अंदर जो है वो इम्प्लांटेशन जब हो जाएगी यहाँ पर जो है वो फर्दर फिर सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। उसके अंदर जो है वो फर्दर चेंजेस आएंगी, वो हमारी इस जो ब्लास्टोसिस्ट है उसके अंदर चेंजेस आएंगी। जो हमारी एम्ब्रियोब्लास्ट है फर्दर वहाँ पे बाइलेमिनर डिस्क होगी, प्रोड्यूस होगी और ये जो है वो फर्दर डिफरेंशिएट हो जाएगी ट्रोपोब्लास्ट और फिर वो हमारी फर्दर चेंजेस जो है वो हम सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक जो है वो हमारा फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले सेकेंडरी ओसाइट जो है वो फर्टिलाइज होगा, ठीक है, स्पर्म्स के साथ फ्यूज़ होगा, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगी। फिर इसमें माइटोटिक डिवीजन्स होंगी, माइटोटिक डिवीजन्स में 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल जो है वो स्टेज हमारे पास बनेंगी, उसे हम क्लीवेज कहेंगे। उसके बाद ये 16 सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और इसे हम एक मोरूला कहेंगे। फिर फर्दर ये डिफरेंशिएट होगा 2 लेयर्स के अंदर, जिसमें हम ट्रोपोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट को देखेंगे, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे, ठीक है। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूट्राइन वॉल के साथ जो है वो अटैच होगा, ठीक है, और ये अपने आप को इसके अंदर एम्बेड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास इम्प्लांटेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हमारा जो फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा।